नमस्कार मित्रों, आप सबका आज के सत्य वचन कार्यक्रम में सहृदय स्वागत है। हम जब प्रतिदिन सुबेरे उठते हैं तो सदा शुभ या भले की इच्छा या लालसा के साथ उठते हैं। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि हमें किसी ऐसी बात या घटना का सामना करना पड़े जिससे हमारा जीवन शोकित या परेशानी में हो। ये आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन की आकांक्षा या अपेक्षा रहती है और हम मानवीय रीति से अपने लिए सुख और सुविधाओं को निर्धारित करते हैं कि हम शोकाकुल जीवन ना जिए। लेकिन इसे सुनिश्चित करने के क्रम में हम कई बार ऐसे कार्यों को कर बैठते हैं जिससे या तो किसी को या स्वयं को संकट में हम डाल देते हैं। यह कार्य कई बार अपराध और अनैतिकता का स्तर धारण कर लेता है। परमेश्वर इस प्रकार के कार्य का सदैव न्याय करता है, इसलिए परमेश्वर हमें सदा अपने वचन के द्वारा सावधान करता है। पौलुस परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर इस संबंध में कुरंथ नाम जगह की कलीसिया को दिशा निर्देश देते हुए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके सिद्धांत आज हमारे लिए भी सार्थक है दोस्तों। इसलिए आइए बाइबल में 2 कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय से इन मूल्यवान बातों को समझें ताकि परमेश्वर भक्ति का शोक उद्धार या मोक्ष में परिणित हो जाए। आइए अध्ययन में आगे बढ़े। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे असमान जुए में ना जुतो। हम आगे देखते हैं देह के पापों का दूसरा उदाहरण है अश्लील पुस्तकें जो मानव शरीर और यौनाचार का महिमान्वन करती है। इस वर्जनाहीन अर्थात स्वच्छंद समाज में आज भी परमेश्वर का वचन शरीर के पाप का तिरस्कार करता है। मेरे प्रियो, यदि आप इसके भागी होते हैं तो परमेश्वर आपके साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं करेगा। आप उसकी संतान अवश्य हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हुए भी आपके साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं कर पाता है। अब पौलुस आत्मा की अशुद्धता का भी उल्लेख करता है। यह कैसा पाप है? पीठ पीछे बुराई करने को हम क्या कहेंगे? मेरे मित्रों, किसी विश्वासी भाई के बारे में झूठी बातें गढ़ना। ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिनको बंदूक उठाकर गोली मार देने का साहस नहीं है, परंतु किसी की पीठ में झूठ का छुरा घोंपने से वे नहीं चूकते। कलीसिया के कुछ पवित्र जन इस व्यवहार के दोषी हैं। आत्मा के कुछ गुप्त पाप भी हैं, जैसे निस्सारता एवं घमंड, आत्माभिमान, अक्कड़, अविश्वास, लालच आदि आत्मा के घृणित पाप हैं। कलीसिया के अनेक पवित्र जन मत करो की लंबी सूची अपनाए हुए हैं। शराब मत छुओ, मत पियो, धूम्रपान मत करो, जुआ मत खेलो। उनमें से एक भी जन सिगरेट को हाथों से नहीं लगाएगा, परंतु उसके मुंह की बातें सिगरेट से अधिक जलाती हैं। ये आत्मा के कुछ पाप हैं। पौलुस कहता है हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, इब्रानियों 12 उसके 13 और 14 पद में, अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मसीह यीशु मेरी धार्मिकता है, मसीह मेरी पवित्रता है। अब समस्या यह है कि मेरा जीवन और उसकी सिद्धता में आसमान जमीन का अंतर है। परमेश्वर कहता है कि हमारे मध्य पवित्रता का ऐसा बड़ा अंतर नहीं होना है। वह हमारे जीवन में पवित्रता चाहता है। आइए पढ़ें 2 कुरिन्थियों 7 के 2 पद में लिखा है, हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। पौलुस उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया है, उसने किसी को नहीं ठगा है। वह उनके पास अपने कामों के लिए पैसा लेने कभी नहीं गया। काश आज के विश्वासी यह कह पाएं, कभी कभी कलीसिया में यथोचित कार्य नहीं किया जाता है। पैसा जिस काम के लिए आता है उसी काम में लगाया जाना चाहिए। मेरे विचार में पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां उसका उद्देश्य है।
कलीसिया को यह अधिकार नहीं कि वह किसी विशेष परियोजना का पैसा अपने ऋण भुगतान में करे या उसे सामान्य कोष में डाले। पौलुस उन्हें विश्वास दिलाता है कि हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। तब 2 कुरिन्थियों 7:3 में लिखा है, मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। पौलुस उन विश्वासियों से अत्यधिक प्रेम रखता था, वे उसके मन में वास करते थे। 2 कुरिन्थियों 7:4 में लिखा है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। अब वह कहता है कि उसे शांति मिली है और उसका मन प्रफुल्लित है और कारण देता है। आइए देखें 2 कुरिन्थियों 7 उसके 5-9 में, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसके उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। मेरे प्रियो, यह मधुर वचन है। हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो वास्तव में इसे सराहेंगे। आपको स्मरण होगा कि प्रथम पत्र में पौलुस ने कठोरता दिखाई थी। वह उन्हें शिशु और शारीरिक मनुष्य कह रहा था। उसने उनकी अनैतिकता पर उंगली उठाई थी और उन्हें आदेश दिया था कि वे उसका निवारण करें। उन्होंने पौलुस के आदेशानुसार उनके मध्य से पाप का निवारण किया। जब तीतुस फिलिप्पी नगर में पौलुस के पास आया, तब उसने पौलुस को सुसमाचार सुनाया कि उन्होंने उनके मध्य से दुराचार का निवारण कर दिया है और दोषी व्यक्ति ने मन फिरा का सीधा मार्ग अपना लिया है। अतः पौलुस अपने दूसरे पत्र के अध्याय 2 में लिखता है कि वे उसे क्षमा करें और सांत्वना दें कि वह विषाद में न डूब जाए, वह सहभागिता में पुनः स्थापित किया जाए। मित्रों, हम देखते हैं कि इफिसुस से कूच करके वह त्रोआस में आया और तीतुस की प्रतीक्षा की, परंतु वह वहां नहीं आया। अतः पौलुस को आत्मग्लानि हो रही थी कि वह उन्हें ऐसी कठोर बातें नहीं लिखता, स्वयं वहां जाता तो अच्छा होता। अतः वह फिलिप्पी नगर चला गया। वहां तीतुस आया और कुरिन्थ का समाचार पौलुस को सुनाया। अब कोई कहे, मैं तो सोचता था कि धर्मशास्त्र प्रेरित वचन है और पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहा था। कुरिन्थ को भी प्रेरणा में ही पत्र लिखा गया है। सर्वथा सही है, यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा वचन है। मैं संपूर्ण मन से इस पर विश्वास करता हूं। तो फिर पौलुस क्यों स्वयं को कोस रहा था? इसलिए कि पौलुस एक मनुष्य था। परमेश्वर ने ही उसे प्रेरणा दी कि वह यह सब लिखे, जिससे कि हम जाने कि वह भी एक मनुष्य ही था। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि वह कितना उदार, मधुर और प्रेमी था, और हमें भी उसके सदृश्य होना है। यह हमारे लिए कैसी उत्तम शिक्षा है। समाचार प्राप्त करने पर उसने लिखा, परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। अति संभव है कि इससे धर्मशास्त्र को पढ़कर कोई उस व्यक्ति को पत्र लिखने बैठ जाएगा जिसे उसने वर्षों पूर्व ठेस पहुंचाई थी। यदि यह आप हैं तो क्षमा याचना करते हुए लिखें कि आप संबंध सुधारना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं?
आप उसे असीम आनंद से भर देंगे। हमें अधिकाधिक यह काम करना है। मेरे मित्रों, यह पौलुस की अति व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि उसने कहा, जब हम मकीदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। आप परमेश्वर के किसी पवित्र जन की सहायता कर सकते हैं, उसके लिए शांति दूत बन सकते हैं। मेरे मित्रों, आप पिछली बार कब अपने प्रचारक या उपदेशक के पास गए और उसके गले में बाहें डालकर कहा, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप कठोर परिश्रम करते हैं और परमेश्वर के सत्य के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। वह आपके इस व्यवहार को सराहेगा। आगे पौलुस कहता है, और न केवल उसके अर्थात तीतुस के आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। दूसरे शब्दों में, तीतुस को आपसे शांति मिली और मुझे तीतुस के समाचार सुनकर शांति मिली। मेरे मित्रों, किसी की प्रशंसा करने से न चूकें। किसी के विषय कुछ अच्छा कहने से आपकी कोई क्षति नहीं होगी। यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री में तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। आप देख रहे हैं कि मन फिराव और आंसू बहाना एक ही नहीं है। तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यह परमेश्वर द्वारा दी गई पश्चाताप की परिभाषा है। यह सच्चा मन फिराव है। पश्चाताप का अर्थ है मन का बदल जाना। जहां तक मेरा विचार है, किसी भटके हुए मनुष्य से परमेश्वर जिस एकमात्र पश्चाताप की आशा रखता है, वह है विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। विश्वास करना क्या होता है? मन का परिवर्तन होता है। किसी बात से विमुख होकर किसी की ओर हो जाना। सुनिए पौलुस थिस्सलुनीके के नगर की कलीसिया से क्या कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। यह मन का परिवर्तन या मन फिराव है। यह कैसे हुआ था? वे सबसे पहले मसीह की ओर फिरे। पौलुस उनके मध्य मूर्ति पूजा के विरोध में कुछ नहीं कहा था। उसने उन्हें मसीह का सुसमाचार सुनाया था और वे मसीह की ओर फिर गए। वे पहले मूर्ति पूजा करते थे, अब वे मसीह की ओर हो गए थे। इसका परिणाम क्या हुआ? वे मूर्तियों से विमुख हो गए। यही मन फिराव था। यह उद्धार से रहित मनुष्य का मन फिराव है। वह मसीह की ओर उन्मुख होता है, जिससे उद्धार होता है। उद्धार के निमित्त मन फिराव। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर हमसे चाहता है या नहीं कि हम उद्धार से रहित संसार को मन फिराव के लिए बाध्य करें, परंतु यह तो निश्चित है कि वह चाहता है कि हम मसीह के नाम पर बल दें। जब वे मसीह के निमित्त प्रतिक्रिया दिखाएंगे, तब स्वाभाविक है कि वे अपने पूर्वकालीन अविश्वास से मन फिराएं। परमेश्वर विश्वासियों से मन फिराव चाहता है। यदि वे पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, उसके लिए मन फिराव की आवश्यकता है। अधिकांश जन केवल आंसू बहाते हैं, जो सच्चे मन फिराव का चिन्ह नहीं है। यह सांसारिक दुख है जिसके कारण मृत्यु उत्पन्न होती है। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर भक्ति का शोक है, जो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। यह मन फिराव ऐसा है, इसमें पछतावा नहीं होता है।
मेरे पिताजी एक बड़ी नाव की कहानी सुनाते थे जो सीटी बजाते समय पीछे चलने लगती थी, क्योंकि उसके इंजन में इतनी शक्ति नहीं थी कि जब वह सीटी बजाए तो उससे आगे बढ़ा जाए। आज अनेक विश्वासी ऐसे ही हैं। उनकी वाणी अधिक शोर करती हैं और शक्ति कम काम करती है। वे आंसू बहाकर हृदय विदारक प्रदर्शन करते हैं, परंतु मन फिराव नहीं होता है। वे आंसू बहाते हैं और गलत मार्ग पर चलते रहते हैं। परंतु कुरिन्थ के विश्वासियों का पश्चाताप सच्चा था। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 11 से 13 पद में लिखा है, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। इसलिए हमें शांति मिली। हमारे इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। पौलुस उसके सच्चे मन फिराव के लिए उन्हें सराहता है। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 14 से 16 पद में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूं क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। पौलुस ने अपना दिल खोलकर भावनाओं का प्रदर्शन किया। वह आनंद से भरा हुआ था। उसे अब शांति मिल गई थी। यह उसके मन में परमेश्वर की शांति थी। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है मसीह दान का उदाहरण। अब विषय में परिवर्तन आता है। पिछले 7 अध्यायों में पौलुस ने परमेश्वर से मिलने वाली सांत्वना के विषय चर्चा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन अध्ययनों द्वारा आपको यह जानकर सांत्वना और बल प्राप्त हुआ है कि आपके मसीही जीवन में आपके पास एक सहायक है। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि कहें पौलुस हमें सांत्वना के बारे में और अधिक बताएं, परंतु वह अकस्मात ही विषय बदल रहा है। अब वह यरूशलेम के पवित्र जनों के लिए दान एकत्र करने के बारे में चर्चा करता है। वह हमें पृथ्वी पर धम से गिरा देता है। विषय मसीही जीवन से बदलकर मसीही दान पर आ जाता है, जो जीवन के एक पक्ष जैसा ही महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र अध्याय 8 और 9 का विभाजन इस प्रकार है। पहला, मसीही दान का उदाहरण अध्याय 8 1 से 6। दूसरा, मसीही दान का आग्रह अध्याय 8 7 से 15 पद। तीसरा, मसीही दान की व्याख्या अध्याय 8 16 से 9 अध्याय के 5 पद। चौथा, मसीही दान के निमित्त प्रोत्साहन अध्याय 9 6 से 15 पद। मित्रों, 28 वर्ष की सेवा में मुझे जहां तक याद है मैंने मसीही दान पर 3 से अधिक उपदेश नहीं दिए हैं, परंतु हमने इस अंतराल में दान को 2 गुना और 3 गुना बढ़ते देखा है। इससे मेरे विश्वास की पुष्टि होती है कि परमेश्वर की प्रजा एक ऐसी संस्था को सहयोग देंगे जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है और उसकी शिक्षा देती है। मुझे मसीही सेवा में उच्च कोटि परिवर्तन और धन संग्रह की योजनाओं से प्रसन्नता नहीं होती है। मेरे विचार में वे किसी भी प्रकार से धर्मशास्त्र आधारित नहीं हैं। ये 2 अध्याय धर्मशास्त्र आधारित दान के बारे में सविस्तार एवं परिपूर्णता से व्याख्या करते हैं। सच तो यह है कि हमें जो कुछ जानने की आवश्यकता है वह इन अध्यायों में विहित है। नियम तो नहीं है, परंतु दान देने के सुस्पष्ट सिद्धांत यहाँ व्यक्त किए गए हैं जो आपको असामान्य प्रतीत होंगे।
अब कोई यह कहेगा, मैं तो सोचता था कि हमें दशमांश देना है। नहीं, अब यह नियम नहीं है। आप चाहें तो इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, परंतु हमारे लिए यह नियम नहीं है। इस अंश में जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है अनुग्रह। इस अध्याय में अनुग्रह 7 बार आया है और अध्याय 9 में 3 बार। दोनों अध्यायों में अनुग्रह शब्द का उपयोग 10 बार किया गया है। अतः इन अध्यायों का विषय है देने का अनुग्रह। आइए देखें मसीही दान के उदाहरण। 2 कुरिन्थियों 8 के 1 पद में लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। ध्यान दीजिए, मैं अनुग्रह पर कुछ समय चर्चा करना चाहता हूं। पहले ही पद में यह शब्द आया है और पद 4 में भी है, जहां लिखा है, इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। पद 6 में फिर से यह शब्द आता है, हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। पौलुस दान देने को अनुग्रह कहता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। यह परमेश्वर के आत्मा द्वारा उत्पन्न स्वभाव है। वह कुरिन्थ के विश्वासियों को बता रहा है कि मकिदुनिया के विश्वासियों को यह अनुग्रह प्राप्त है और वह कुरिन्थ के विश्वासियों से भी ऐसी ही आशा रखता है। यूनानी भाषा में अनुग्रह के 3 रूप हैं, अच्छा, उत्तम और कुलीन। यूनानी लोग अपनी संस्कृति के बारे में प्रचार की मानसिकता रखते थे और वे इसे मनुष्यों में फैलाना चाहते थे। पवित्र आत्मा ने इस शब्द को चुना और उसे नई आशा और महिमा प्रदान की। तब मसीही लेखकों ने इसे अपनाया। पौलुस इसका बार बार उपयोग करता है। इस परिभाषा को ध्यान से सुने। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का मनोवेग है और सबके साथ अपनी भलाई बांटे। अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर आप पर भली वस्तुओं की वर्षा करना चाहता है, अपनी भलाई प्रकट करना चाहता है। वह आपको कोमल एवं कुलीन बनाना चाहता है और अपने पुत्र की समानता में लाना चाहता है। यही वह अनुग्रह है जिसके बारे में पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखता है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारे ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। हम भटके हुए पापी हैं। हमारे पास अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को देने को कुछ नहीं है। अतः उसने अपने अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार किया। हमारे उद्धार के लिए उनके मन में आवेग था। वह हमसे प्रेम करता था, परंतु हमें निरंकुश क्षमादान नहीं कर सकता था क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। उसे एक मार्ग खोजना था और वह मार्ग था कि अपने पुत्र को हमारे लिए मरने भेजे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर देता है, लेता नहीं। हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए। क्या आज आप उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, गलत। असमान जुए के संदर्भ में पुराने नियम में बैल और गधे को एक जुए में जोतने का नियम था। उपरोक्त कथन गलत है। आज का प्रश्न है, खाली स्थान का अर्थ है मन या हृदय का संपूर्ण परिवर्तन। ए, सेवकाई, बी, पश्चाताप, सी, उद्धार, डी, भक्ति। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने देखा था कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में कुरिन्थ वासियों को उनकी गलतियों के लिए कठोरतम अनुशासन को लागू करने के लिए लिखा था। इस अध्याय में हम महसूस कर सकते हैं
कि उन्होंने उसे माना, आज्ञाओं का पालन किया, जिससे उनके बीच न सिर्फ नैतिक मूल्य स्थापित हुए परंतु परमेश्वर भक्ति का शोक सबके लिए आनंद का विषय बन गया। दोस्तों, आज कलीसिया में जब परमेश्वर के वचन के आधार पर अनुशासन के कार्य किए जाते हैं, न केवल कलीसिया में परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, तो उसका तिरस्कार किया जाता है। लोग उसे दूर करना चाहते हैं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों के समान आज संतोषपूर्ण चर्चा कलीसिया में होने के बदले कलीसिया में अब भी सांसारिक शोकित या संसारिक शोक दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन हमें नाश करने वाले शोक से बचाने के लिए प्रदान किया गया है। हम अपने मापदंड के आधार पर कलीसिया को शोकित करने के बदले उस कार्य में लगे जिससे मन फिराव का एक शोक उत्पन्न होता है, ताकि हमारी कलीसिया के संबंध में भी कुरिन्थ की कलीसिया के समान गर्व या प्रशंसा प्रकट की जा सके। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक विश्वासी को एक दूसरे की उन्नति के लिए बाइबल सम्मत दृष्टिकोण प्रदान करे, जिससे हर एक विश्वासी दूसरे की उन्नति की चिंता किया करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता इन पवित्र वचनों के लिए, जो हमारे लिए आज एक आदर्श वचन है, ताकि हम इसके द्वारा से अपना जीवन बदलें। पिता, आज संसार को यदि किसी बात की आवश्यकता है तो सिर्फ ये है कि आपका वचन का अध्ययन और उसके द्वारा से जीवन का परिवर्तन। पिता परमेश्वर, यदि कोई बात हमें बदल सकती है तो वो सिर्फ आपका वचन है। इसलिए आज हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आपका अनुग्रह उनके जीवन में इस वचन के द्वारा से प्रकट हो, कि ये वचन उनके जीवन को बदले और उन्हें पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। प्रभु, ये प्रार्थना, ये वचन उनके परिवारों में शांति प्रदान करें, ताकि उनका जीवन आनंदमय हो। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम अपने आप से नहीं खोज सकते, लेकिन हमारे काउंसलर्स सदैव आपके प्रश्नों में, आपकी समस्याओं में आपको उत्तर देने के लिए, बाइबल सम्मत उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आपके पास ऐसे कोई प्रश्न है, पारिवारिक समस्याएं हैं, तो कृपया आप हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क करें। परमेश्वर आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।